हेलो बच्चों, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टडी विद पूनम पर। बच्चों, हम स्टडी विद पूनम पर सारे साइंस की क्लासेस के 6 to 10th तक ऑल द लेसन्स कवर करेंगे, जिसमें आपको अच्छे से डिटेल स्टडी करवाई जाएगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको साइंस के सभी वीडियो एक के बाद एक अवेलेबल होते जाएं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th से साइंस का लेसन 8th सेल। क्लास 8th से लेसन 8th सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। पहले सेल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेल। सेल क्या है? सेल बच्चों वो छोटी से छोटी यूनिट है, वो छोटी से छोटी यूनिट है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। सेल कभी भी नॉन लिविंग, जो चीज़ें जीवित नहीं हैं, निर्जीव हैं, उनके अंदर कभी भी सेल नहीं पाई जाती है। सो वी कैन राइट डाउन सेल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट structural and functional unit of life। It is the smallest। जैसे घर बनाने के लिए सबसे पहले ब्रिक की ज़रूरत होती है, ईंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, पर ईंट भी अलग अलग शेप साइज की होती हैं। बिल्कुल वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित हैं, उनके अंदर बॉडी को बनाने के लिए जो बेसिक प्राइमरी चीज़ है वो है सेल। वो है सेल, सबसे छोटी यूनिट है और ये स्ट्रक्चर देती है हमारे बॉडी को, और ये फंक्शनल है। अगर ये काम नहीं करेगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो दिस वन इज़ अबाउट द सेल। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट इट इज़ प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। ऑर्गेनिजम्स ओनली, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये फंक्शनल है, डेड के अंदर ये फंक्शनल नहीं होती। तो जो सेल होती है दैट वन इज, इट इज़ प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। ये केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होती है, बिकॉज हेयर इट कैन परफॉर्म द फंक्शन। नॉन लिविंग के अंदर परफॉर्म नहीं करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म फंक्शंस। क्लियर है? दिस वन इज़ अबाउट द सेल। अब बात आई थी कि सेल की डिस्कवरी किसने की, सबसे पहले इसकी खोज किसने की। तो बच्चों, इसकी जो डिस्कवरी की है वो लिखेंगे हम, डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले सेल को खोजा था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया था, उसकी छाल थी, जो लकड़ी के टुकड़े में जो छाल होती है उसको लिया। तो उसने जब उसका स्ट्रक्चर देखा तो वो कैसा पाया, मधुमक्खी के छत्ते जैसा पाया। जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर छोटे छोटे गोल गोल से चैनल बने हुए होते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर उसने क्या पाया, पेड़ की छाल के अंदर पाया। ठीक है, तो उससे उसने कहा कि जो भाई सेल होती है वो भी ऐसी ही होती है। तो वी कैन राइट डाउन डिस्कवरी ऑफ सेल। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ किया था बच्चों? इन द कॉर्क ऑफ, इन द स्लाइस ऑफ कॉर्क। स्लाइस ऑफ कॉर्क, लकड़ी का जो टुकड़ा था उसकी
छाल में, उसकी छाल में जो बाहर एक कवरिंग रहती है ना, उसको छाल बोलते हैं। स्लाइस ऑफ कॉर्क। इट लुक्स लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब क्या होता है? हनीकॉम्ब मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, उसके जैसा स्ट्रक्चर इसको पाया गया। उसके अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी कंपार्टमेंट होते हैं। उस टाइम पर जो डिवाइसेस थी बच्चों, मैग्नीफाइंग, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर 150 साल तक इसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया और उसके बाद एकदम से सेल के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कवरी निकल कर आई। ठीक है, यू कैन सी दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो रॉबर्ट हुक ने फाइंड आउट किया था वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था। हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता। ये देखो कितने सारे क्या बने हुए हैं बच्चों, खाने बने हुए हैं। इनका नाम क्या दिया था इसने? चैनल। इसका नाम क्या दिया था इन्होंने? चैनल। और ये जो हर एक खाना है, ये जो गोल है बना हुआ है, ये एक दूसरे से सेपरेट हैं। ये क्या है बच्चों? एक दूसरे से सेपरेट हैं। ये सेपरेट कैसे हुए? क्योंकि इनके बीच में क्या है? एक मेम्ब्रेन है, एक वॉल है। ठीक है, तो वी कैन राइट डाउन ऑल channels are separated by a membrane और wall। वो एक दूसरे से क्या रहेंगे बच्चों? सेपरेट रहेंगे। ठीक है, दिस वन इज अबाउट द सेल। सेल की डिस्कवरी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत ज़्यादा रोल है। The structure of cell can seen with microscope। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सेल माइक्रोस्कोप से देखी जाएंगी, नहीं। जो एग होता है हैन का, वो एक सिंगल सेल है, पर उसको हम क्या है बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, नेकेड आई से दिखाई दे जाता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ, पर जो मोस्ट ऑफ द सेल्स किसे दिखाई देंगी? आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप था जो पहले था, पहले पढ़ लेते हैं। माइक्रोस्कोप, इट इज़ ए मैग्नीफाइंग डिवाइस। इट इज़ ए मैग्नीफाइंग डिवाइस, मतलब यह किसी भी चीज़ की इमेज को बड़ा करके दिखाता है। मैग्नीफाई करना मतलब किसी भी चीज़ की इमेज को बड़ा करके दिखाने का काम करता है हमारा माइक्रोस्कोप। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं, हमने पढ़ लिया सेल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल भी पढ़ ली। ठीक है, और इसको बेसिक यूनिट भी कहा जा सकता है। द हैंस एग कैन बी सीन इजीली, सो वी कैन से द हैंस एग कैन बी सीन इजीली। क्या हैंस का जो एग है वो आसानी से हमको दिखाई दे जाता है? ठीक है। इज इट ए सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल? क्या ये एक सिंगल सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है? तो बच्चों, जो मुर्गी का अंडा होता है, जो हैन का एग है, वो एक सिंगल सेल है। इट इज़ ए सिंगल सेल। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके एग माइक्रोस्कोप से ही दिखाई दें, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं? कितनी सेल्स अवेलेबल होती हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर? ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स
सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल होंगी वो बहुत बड़ा होगा, जिसके अंदर कम सेल होंगी वो क्या होगा, छोटा होगा, या फिर जिसकी सेल बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी वो बड़ा होगा, या जिसकी सेल बहुत छोटी होंगी वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म है इट इज़ डिफरेंट इन ऑर्गेनिजम्स। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है ये बच्चों, डिफरेंट है इन ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या पाया जाएगा, अलग अलग ये पाया जाएगा। क्यों अलग अलग पाया जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी तो अलग अलग तरीके के हैं, कोई हम एक जैसे थोड़ी ना है। जैसे डॉग है वो अलग है, रैट अलग है, हम अलग हैं, शेर, चीता, बहुत सारे हैं, तो हमारे अंदर क्या है, वैरायटी है। तो वैरायटी है तो नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होंगी बच्चों, डिफरेंट होंगी। इट इज़ डिफरेंट इन ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे बच्चों, अवेलेबल होंगे। जो सेल होती हैं, जो सेल है वो लिविंग बॉडीज़ के अंदर क्या होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, तो द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स का मतलब है बहुत सारी सेल होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो कैसी है हमारी सेल, कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। ठीक है, तो अगर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों वो अलग अलग टाइप के बने हुए होते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, दोज हु आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो एक ही सेल के बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। यूनि मतलब एक, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल है इसका अमीबा। अमीबा जो होता है बच्चों इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसकी शेप भी क्या होती है, रेगुलर नहीं होती है, नियमित शेप नहीं होती है। इसको जैसे ही पानी में पाया जाता है, जैसे ही इसको खाना मिलता है, जहाँ से भी इसको खाना मिलता है वहाँ पे ये क्या करता है, अपने नकली पैर जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं वो अराइज करता है और उस खाने को पकड़कर फूड वैक्यूल जो इसके अंदर होता है, जहाँ पर ये खाने को डाइजेस्ट करता है वहाँ पर इसको पुट कर देता है और इससे अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। क्लियर है? This one is about the amoeba and there is a lot of unicellular organism, but we will discuss about the amoeba and पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है उसकी शेप क्या है बच्चों, फिक्स है। ज़रूरी नहीं है जो सिंगल सेल है उसकी जो शेप होगी वो फिक्स ना हो, नहीं, जो सिंगल सेल है उनकी भी शेप क्या हो सकती है, फिक्स हो सकती है और फिक्स नहीं भी हो सकती है। जैसे अमीबा है जिसकी फिक्स नहीं है और जो पैरामीशियम है उसकी क्या है बच्चों, फिक्स शेप है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज़म की। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज़म कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म, नाउ वी कैन डिस्कस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म who are made up of more than one type of
सेल। जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल से बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मैनी, वैरायटी। जैसे हम हैं, ह्यूमन बॉडी है, तो हम भी क्या है बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमारी ब्रेन की जो सेल हैं वो अलग हैं, ठीक है। जो ब्रेन के अंदर है वो न्यूरॉन सेल्स होती हैं सब, और वो जो सेल्स होती हैं वो लाइफ में एक ही बार बनती हैं। और इसके अलावा हमारे हार्ट की सेल हैं जिनको कार्डियक सेल्स भी बोला जाता है। मसल सेल्स भी अलग होती हैं जिसके अंदर स्ट्रेटेड मसल्स आती हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी टाइप की मसल्स अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तो और वो जो मसल्स होती हैं, या हम कह सकते हैं जो सेल्स हैं, वो क्या है, वो कंबाइन कर करके हमारी मसल्स भी बना देती हैं, ठीक है। बोन्स के अंदर भी हमारी सेल्स पाई जाती हैं जिसको ऑस्टियोसाइट्स का नाम दिया जाता है। तो हमारी जो बोन्स हैं वो भी किस चीज़ की बनी हुई हैं बच्चों, सेल की बनी हुई हैं। तो जो सेल होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल रूप में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग में बिल्कुल ही नहीं पाई जाती हैं। जैसे कोई बॉडी डेड हो जाती है तो उसकी हड्डियाँ तो रहती हैं, तो उसके अंदर क्या सेल तो है, बट जो फंक्शनल हैं, जो काम कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर ही पाई जाती हैं। दिस वन इज़ अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर के अंदर बहुत सारी टाइप की सेल पाई जाती हैं बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे, नाउ विल डिस्कस अबाउट द शेप्स ऑफ सेल। शेप्स ऑफ सेल, जो सेल हैं उनकी शेप एक जैसी कभी भी नहीं होती है, ठीक है। उनकी शेप क्या पाई जाती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन की सेल अलग है, ब्लड की सेल अलग है। ब्लड की सेल ऐसी होती हैं जैसे कि चम्मच होता है, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप उनकी पाई जाती हैं, ठीक है। बाहर से निकली हुई हैं तो कॉन्वेक्स हैं, अंदर हैं ऐसे, तो उस एरिया को बोलते हैं कॉनकेव शेप। और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और जो ऐसे शेप होती है चम्मच जैसी अंदर की साइड घुसी हुई, इसका मेन काम क्या होता है, क्यों होती है ब्लड की सेल ऐसी, इसका काम होता है बच्चों हीमोग्लोबिन को बाइंड करना। हीमोग्लोबिन जो होता है उसको पकड़ना और बाइंड करना ब्लड के अंदर, ठीक है। सो दैट वन इज़ अबाउट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल एंड हु डिस्कवर्ड द सेल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड द नंबर ऑफ द cells. So tomorrow we'll discuss about the remaining part of this lesson. So आज के लिए इतना ही था बच्चों, कल हम करेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट। थैंक यू।